अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो और हमें दीन पर साबित कदम रहने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सब की, मेरी, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है तो इस्तग़फ़ार करना मत भूलें। आप यहाँ पर यही वाला इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन अगर आप ये ज़्यादा कसरत से नहीं पढ़ सकते तो आप इसके साथ में छोटे वाला इस्तग़फ़ार मिलाकर पढ़ सकते हैं। आज का जो चैलेंज है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के इस चैलेंज में मैं आप लोगों के साथ सलातुल तस्बीह शेयर करने लगी हूँ कि सलातुल तस्बीह की नमाज हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, सलातुल तस्बीह की कौन सी दुआ होती है और हर रकात में किस तरीके से पढ़ें। टोटल 4 रकात हैं या 2 रकात हैं, इसकी नियत कैसे करनी है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, और सलातुल तस्बीह ऑथेंटिक है या नहीं और ये कौन सी हदीस से साबित है, मैं आपको सब कुछ बताऊँ। आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए गए हैं मुझसे लास्ट वाली वीडियो के अंदर, तो मैंने सोचा कि उन दोनों के जवाब वीडियो में दूँ और ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आलिया ने एक क्वेश्चन किया कि बाजी पर्दा कैसे करना चाहिए, शादी से पहले सिर्फ हिजाब करना चाहिए या अबाया भी लेना चाहिए, शादी के बाद अबाया लेना चाहिए। तो बात इतनी बहुत बड़ी है, पर्दे से रिलेटेड हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं, हर बालिग लड़की के ऊपर पर्दा फ़र्ज़ है और आपको अबाया लेना ना लेना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। पर्दा ऐसा होना चाहिए कि आपके सतर का कोई भी पार्ट किसी भी गैर महरम को नज़र नहीं आना चाहिए। आपके सर पर हिजाब होना चाहिए, बालों का पर्दा नहीं है। आजकल लोग सिर्फ सोचते हैं कि हिजाब कर लिया तो बस ठीक है। आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी गैर महरम को नज़र ना आए। नहीं तो आप लोग अबाया करें, और ये जब से करें जब आपकी बेटियां बालिग हो जाएं। और आपने देखा होगा जहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें तो 10-11 साल की बच्चियों को अबाया पहना दिया जाता है, वो स्कूल कॉलेज में भी अबाया पहन कर जाती हैं। और जो इंडिया में मुस्लिम सिटीज़ हैं उसमें भी मैंने देखा है कि लड़कियां हिजाब प्रॉपर करके जाती हैं। ड्रेस बिल्कुल इतनी लूज़ होती है उनकी कि उनकी बॉडी का कोई भी सतर पार्ट नज़र नहीं आ रहा होता, या उनका जो ड्रेस है वो इस तरीके से बनाया गया होता है कि पूरा पर्दा हो, वो पूरी कवर हो। तो अगर आपको नहीं पता था पर्दे के बारे में तो शादी से पहले अबाया भी लेना चाहिए और शादी से पहले पर्दा भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जब शादी होगी तभी हम पर्दा करें। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल ओपन किया तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया। अभी कुछ दिन से बंद थे लेकिन फिर से आया। इन्होंने लिखा है कि आप ही कहते हैं कि सूरह बकरा की तिलावत नहीं करनी चाहिए, इससे तो जिन ताबे हो जाते हैं और वो बहुत तंग करते हैं। क्या ये बात सच है? सबसे पहली बात तो ये अस्मा कि किसी की भी बात सुनकर आपने ऐसे ही यकीन कर लिया। आजकल यूट्यूब के ऊपर लाखों करोड़ों ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको आप दुरुस्त तरीके से ले सकती हैं। बड़े बड़े उलमा इकराम, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, मसूद हो, या फिर मक्की मदनी हो, या डॉक्टर इसरार अहमद हो, या कोई भी हो, इतने सारे बयानों से यूट्यूब भरी पड़ी है। किसी भी नए यूट्यूबर को देखने से बेहतर है कि आप पुराने उलमा इकराम की वीडियोस देखें, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में कहाँ से आए हैं, उनका ईमान कितना कमज़ोर होगा कि वो इतनी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। आज के यूथ को ये बताते हैं कि सूरह बकरा नहीं पढ़नी चाहिए, सूरह यूसुफ नहीं पढ़नी चाहिए, फला सूरा नहीं पढ़नी चाहिए, आयत करीमा नहीं पढ़नी चाहिए। कोई कहता है ये गरम है, कोई कहता है जिन पीछे पड़ जाते हैं, कोई कहता है तहज्जुद की नमाज में कुरान पाक की तिलावत ना करो, आपके पीछे जिन आशिक हो जाएंगे। हद है भाई, कहाँ से आए हो आप लोग? आप लोगों को खुद को नॉलेज नहीं है तो आप अपनी औलादों को क्या नॉलेज दोगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी की औलाद को बरगलाते हुए या अपनी औलाद को बरगलाते हुए? आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में या कब्र में जाकर, जब आपका हश्र किया होगा, कि जब आप कुरान पाक के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं? शर्म आनी चाहिए जो भी कुरान पाक या नमाज से रिलेटेड किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अपनी इन्फॉर्मेशन खुद करेक्ट करें। यूट्यूब के ऊपर लाखों करोड़ों इतने ज़्यादा उलमा इकराम की वीडियोज़ हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, बल्कि हर लैंग्वेज में। उनके बयान सुने और फिर देखें कि क्या हम सही हैं या जिसने हमें ये अफवाह बताई है वो सही है। कितनी गलत बात है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर किसी भी जादू का इलाज
सूरह बकरा पढ़कर किया जाए तो जादूगर के पास हर जादू का इलाज है, हर चीज़ का तोड़ है, लेकिन सूरह बकरा से किए गए जादू के इलाज का तोड़ किसी भी जादूगर के पास नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना अपने घर में करते हैं तो अगर आपके घर में जिन, भूत, जिन्नात या किसी भी ऐसी नेगेटिव पावर का साया होगा ना, वो आपके घर से चले जाएंगे। आपके घर पे आसेब का, जिन का या किसी भी भूत का या प्रेत का किसी का भी साया हो या किसी भी बच्चे या बच्ची के ऊपर हो, तो जब आपके घर में डेली सूरह बकरा की तिलावत करनी शुरू हो जाए तो वो लोग आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। जिनके घर में बदसुकूनी हो, लड़ाई झगड़े हों और सुकून ना हो और आपको बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव पावर परेशान कर रही हो, तो सूरह बकरा की तिलावत करनी शुरू करनी चाहिए। हर नेगेटिव चीज़ आपसे दूर रहेगी। और जिसने आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दी थी उसको जाकर कहें कि ना तो औरों को गलत इन्फॉर्मेशन दें और ना ही खुद इस गलत इन्फॉर्मेशन के साथ जिए। बड़े बड़े उलमा इकराम के बयान देखें कि क्या सूरह बकरा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुन लें, मौलाना तारिक मसूद का बयान सुन लें, मौलाना तारिक जमील का बयान सुन लें, मौलाना मक्की का बयान सुन लें, या फिर आप किसी भी न्यू यूथ या फिर यूथ क्लब के लोगों का बयान सुन लें। ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशंस बिल्कुल गलत होती हैं सरासर, और ये लोग आपको अल्लाह ताला से कहीं ना कहीं दूर कर रहे होते हैं। इनकी सज़ा तो बहुत भयानक होगी, लेकिन आप अगर इस चीज़ पर यकीन करते हैं तो आप भी उन्हीं सज़ा के बीच में खड़े होंगे जो गलत इन्फॉर्मेशन के साथ जिएंगे। तो भाई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें कि हम इतनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं दुनिया में। जिसने भी ये हरकतें की हैं, नमाज़ों से रिलेटेड, कुरान पाक से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, एक दुआ भी आई थी, इन्होंने लिखा था, आप ही मेरे लिए दुआ करवा दो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नेक औलाद से नवाज दे अल्लाह ताला, हर बार उम्मीद टूट जाती है, बहुत दुख होता है। तो अमरीन, आपको सूरह बकरा की तिलावत करनी चाहिए मुसलसल कसरत के साथ। और मैंने अपने दूसरे चैनल सबा थॉट पे अभी अपनी एक सब्सक्राइबर की एक मिरेकल स्टोरी शेयर की थी, जिन्होंने मुझे 1 से 1.5 महीने पहले मैसेज किया था कि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बंदिश है। हर कोई बताता है औलाद की बंदिश है, और मैंने उनको सूरह बकरा पढ़ने के लिए कहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको औलाद की नेमत की खुशखबरी से नवाजा। अभी जस्ट वो प्रेग्नेंट हुई हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला उनके बच्चे की सही सलामत पैदाइश भी करवाएंगे और उन्हें औलाद वाला भी बनाएंगे। उन्होंने अल्लाह पर यकीन किया, सूरह बकरा की तिलावत की और अल्लाह से मांगा। आप भी मांगती रहें और तिलावत करती रहें सूरह बकरा की जब तक आप प्रेग्नेंट ना हो जाएं, ठीक है। सूरह बकरा पढ़ने से, सूरह मरियम पढ़ने से आसानी होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो अगर आप अल्लाह पर यकीन रख के कुछ भी मांगते हैं तो अल्लाह आपको ज़रूर देता है। और आज का हमारा चैलेंज है, जैसे कि आप सब जानते हैं, दूसरा अशरा चल रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। आपने इस्तग़फ़ार कंटिन्यूसली कसरत से करना है, पूरा दिन करना है। आपको यहाँ पे ये वाला इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। और मग़फ़िरत का अशरा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, उन मरहूमों की मग़फ़िरत भी मांगें और अपनी फ़ैमिली की मग़फ़िरत मांगें, अपनी शौहर की, अपने बीवी बच्चों की, सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और उसके बाद आपने तहज्जुद प्लस इसका वजीफ़ा करना है, क्योंकि तहज्जुद तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और असर और मगरिब के बीच में दुआ मांगने के लिए अपना वक्त निकालें, क्योंकि ये वो घड़ी है जिसमें दुआ कबूल की जाती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर नहीं भी निकालते तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमारे चैलेंज का हिस्सा सबसे मेन नमाज है, सलातुल तस्बीह की नमाज, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से बताती हूँ, और कब पढ़नी है वो भी बताऊंगी, नियत कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। एक हदीस शरीफ में आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब्बास बिन मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से कि ए चचा जान, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा तोहफ़ा ना अदा करूँ? ए चचा जान, क्या मैं आपको कोई ऐसा तोहफ़ा ना दूं जिसको अमल करने से या अमल में लाने से आपके अगले पिछले छोटे बड़े ज़ाहिरी बेज़ाहिरी सारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए और आपको इसका सवाब और अजर भी ज़्यादा हो। और वो अमल है 4 रकात नफिल सलातुल तस्बीह। सलातुल तस्बीह की नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। पहले औरतें इसे जुमे के दिन रेगुलर पढ़ती थी, ये समझकर कि ये औरतों की सलातुल तस्बीह जुमे की नमाज है, क्योंकि वो जमात से पढ़ा करती थी। लेकिन ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। और इस नमाज के पढ़ने से आपके अगले पिछले ज़ाहिरी बेज़ाहिरी, जानबूझकर किए गए, अनजाने में किए गए
तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इसे रोज़ भी पढ़ सकती हैं। आप इसे हफ्ते में एक बार जुमे के दिन पढ़ लें, या महीने में किसी भी एक जुमे को पढ़ लें, या फिर आप साल में एक बार पढ़ लें। और अगर आप साल में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में इसे एक बार तो लाजमी पढ़ लें। इससे जब भी आप पढ़ेंगी तब आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हदीस है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है अपने चचा को इस नमाज का तोहफ़ा देते हुए। तो इसकी नियत करनी आपको दिल में, अगर करनी है तो दिल में कर लें, नहीं तो आप ज़बान से बोल कर लें कि नियत करती हूँ नमाज की 4 रकात नफिल सलातुल तस्बीह, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ या मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। या फिर आप दिल में नियत कर लें कि मैं 4 रकात नफिल सलातुल तस्बीह पढ़ रही हूँ, और बस अल्लाहु अकबर कह के आपने फिर सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है पूरी की पूरी, जैसे हम नॉर्मल नमाज़ पढ़ते हैं। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आप कोई भी सूरह या कोई भी आयत पढ़ सकते हैं, चाहे आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें या फिर कोई भी पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद अब आपने वहीं खड़े हुए किरात से फारिग होकर आपने 15 मरतबा ये वाली दुआ पढ़नी है। आप वहीं खड़े हुए, अभी आपने रुकू में नहीं जाना, 15 टाइम ये पढ़ें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सलातुल तस्बीह है, इसे 15 टाइम पढ़ें और फिर आप रुकू में जाएं। सिंपल रुकू में जाने के बाद आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, जितना भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद आपने वहीं रुकू में 10 टाइम्स आपने यही दुआ रिपीट करनी है। फिर आप रुकू से सीधा खड़े होंगे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा वगैरह से फ्री होकर आपने 10 टाइम्स खड़े खड़े फिर से यही तस्बीह पढ़नी है। अब आप 10 बार जब सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लें, फिर आप डायरेक्ट सजदे में जाएंगे। सजदे में आप सुबहान रब्बियल आला से फारिग होकर वहीं सजदे के अंदर इसी तस्बीह को 10 बार पढ़ेंगे। इस तस्बीह को आप सजदे में 10 बार पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठेंगे। फिर वहीं बैठकर आपने 10 टाइम्स सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़नी है। फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर आपने 10 टाइम्स यही तस्बीह पढ़नी है। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर बैठेंगे और आपने फिर से 10 टाइम्स यही तस्बीह पढ़नी है, और फिर आप खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। एक रकात में आप इसे 75 टाइम्स पढ़ेंगे टोटल। इसी तरीके से आप दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे, फिर आप अत्ताहियात पढ़ेंगे और फिर आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। फिर आपने तीसरी रकात में भी इसी तरीके से पढ़नी है 75 टाइम्स। इसी तरीके से आप 4 रकात मुकम्मल करेंगे और हर रकात में आप इसको 75 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी कि पूरी नमाज में आपने इसको 300 टाइम्स पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सलातुल तस्बीह का पूरा तरीका समझ आ गया होगा, और अगर किसी को समझ आ गया तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के दूसरों की हेल्प कर दे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है। तो इसे जुमे के दिन कल ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और जब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपने नेक बंदों में शामिल कर लेता है। जब हमारे गुनाह ही नहीं रहते तो हम अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला उन दुआओं को जल्द से जल्द कबूल करते हैं। तो इस सलातुल तस्बीह को अपनी मग़फ़िरत के लिए पढ़ें और दूसरों को भी बताएं कि सलातुल तस्बीह की नमाज एक बार ज़रूर पढ़ें। और इसके लिए स्पेशल जुमे का दिन नहीं है, अगर आप चाहें तो जुमे को पढ़ लें, इसका ज़्यादा सवाब है। और अगर आप चाहें तो आप किसी और दिन भी पढ़ सकते हैं। और ख़ासकर लैलतुल कद्र की रात में, यानी कि शब कद्र की रात में ये तस्बीह वाली नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमें उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वो मांगना चाहिए जो हमें काफ़ी टाइम से नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि लैलतुल कद्र शब कद्र के ऊपर बनाऊँ और उसमें क्या क्या इबादत करनी चाहिए। चैलेंज भी उसी वीडियो में दे दूँगी। और आज का हमारा चैलेंज आप लोगों को पता ही चल गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा।